गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बात करेंगे एक्टिविटी थर्ड का बी पार्ट। क्या है बी पार्ट? न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। CHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे अपने को भरना है। तो वही जैसे 2 चाइल्ड सेलेक्ट करने अंडर 5 ईयर ऑफ एज, परफॉर्म न्यूट्रिशनल असेसमेंट, आइडेंटिफाई एनी डिफिशियंसी, गिव अप्रोप्रिएट केयर एज पर नीड, make appropriate referral is required, record the finding and action taken in logbook. Name of health facility मेडिसिन आ जाएगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द पेशेंट, ये सब फिलअप कर देंगे। नेम पेशेंट का रिलेशनशिप हो जाएगा, जैसे डॉक्टर है, सन है, वो सब आ जाएगा क्योंकि छोटे बच्चे को इसमें इंक्लूड करना है। एज आ जाएगी, मंथली इनकम बच्चे की होती नहीं है। रिलीजन, जेंडर आ जाएगा, मेल या फीमेल, एजुकेशन, मैरिड स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब फिल कर देंगे। फिर उसके बाद फॉर्मेट ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। एरियाज ऑफ असेसमेंट में वही जैसे एक्टिविटी थर्ड में ए में बात किया था, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, हिस्ट्री ऑफ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेडिकल इलनेस, anthropometric measurement, height, weight, chest circumference, mid-arm circumference, any other parameter, record the finding in growth chart. अब फाइंडिंग क्या आई है प्रेजेंट इलनेस में? डायरिया विद सीवियर डिहाइड्रेशन, फीमेल हिस्ट्री नो है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में हाइट 74 सेंटीमीटर, वेट है 7 kg, चेस्ट सर्कमफ्रेंस 50 सेंटीमीटर, मिड-आर्म सर्कमफ्रेंस और अदर पैरामीटर ऑल आर पैरामीटर आर नॉर्मल। अब मैनेजमेंट में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS, टेबलेट जिंक फॉर 14 days, एडमिनिस्ट्रेशन IV फ्लूइड, एडवाइज द पेरेंट्स टू मेंटेन चाइल्ड पर्सनल हाइजीन। ओके, नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज वही ग्रोथ चार्ट फिलअप का है, तो इसको फिल नहीं करना है, तो नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। ये 2 डिजीज दे रखे हैं, मरासमस और क्वासियोरकोर। अब ये बच्चे में प्रेजेंट है तो इसके आगे लिख देंगे। अगर प्रेजेंट नहीं है तो फाइंडिंग में वो साइन सिम्टम तो जरूर लिखेंगे जो उसमें प्रेजेंट है, क्योंकि अगर मरासमस नहीं है, क्वासियोरकोर नहीं है, तो और कोई डिजीज तो होगी, क्योंकि बच्चा अगर हॉस्पिटल में आया है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई डिजीज की वजह से आया है, कोई ना कोई उसको कंप्लेन जरूर है। तो जैसे मरासमस में वेस्टिंग ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, मसल्स, इंक्रीज एपेटाइट, स्किन हेयर चेंजेस। क्वासियोरकोर में ग्रोथ फेलियर, वेस्टिंग मसल्स, सबक्यूटेनियस फैट, डिफिकल्टी वॉकिंग, मून फेस, ये सब हेयर चेंज, इजी प्लकेबल हेयर, मतलब एकदम से जैसे ही हाथ डालेंगे बालों में बाल पूरे बाहर आ जाएंगे। अब इसमें फाइंडिंग जो साइन सिम्टम अपने को पेशेंट बता रहा है, जो उसकी कंप्लेनिंग है वो यहाँ लिख देंगे। डायरिया विद सीवियर डिहाइड्रेशन, लिथार्जी, वीकनेस, डिजीनेस, ये और कोई प्रेजेंट नहीं है तो क्वासियोरकोर के आगे नोट प्रेजेंट करके फाइंडिंग में लिख देंगे। एक्शन टेकन या मैनेजमेंट में आएगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS फॉर 5 days, टेबलेट जिंक सल्फेट फॉर 14 days, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV फ्लूइड विया IV लाइन के थ्रू IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव मोर ओरल फ्लूइड टू द चाइल्ड, ओरल फ्लूइड उसको बहुत ज़्यादा देना है टू प्रिवेंट डायरिया और डिहाइड्रेशन। एंड ये भी लिख देंगे कि एडवाइज द पेरेंट्स टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन टू द बेबी। अब नेक्स्ट पेज पे विटामिन ए। अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी में उसको क्या क्या साइन सिम्टम प्रेजेंट है वो देखेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। तो इसमें कोई विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं है तो मैंने नो लिखा है। मैनेजमेंट में वही लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए डोज टिल 5 year ऑफ एज, क्योंकि बेबी अभी 2 साल का है तो 5 साल तक उसको विटामिन की डोज देनी है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी उसको नहीं है तो नो लिख दिया है और एब्सेंट लिख दिया है। लेकिन मैनेजमेंट में लिखा है एडवाइज द मदर फॉर चाइल्ड डाइट लाइक बीन्स, ब्रेड, राइस, सनफ्लावर सीड्स, योगर्ट टू प्रिवेंट विटामिन B1 डेफिशिएंसी। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी भी इसको नहीं है। एडवाइज द मदर टू गिव चाइल्ड डेयरी मिल्क,
योगर्ट, चीज, एग इन डाइट फॉर विटामिन B2 रिक्वायरमेंट। विटामिन B3 नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, सीवियर डेफिशिएंसी, मेंटल कंफ्यूजन। तो फाइंडिंग में ये एब्डोमिनल क्रैम्प्स है। अभी एब्डोमिनल क्रैम्प्स विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से नहीं है, ये डायरिया की वजह से, उसको डायरिया है तो उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, इसका मैनेजमेंट लिखेंगे। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी इसको नहीं है, तो एडवाइस में इसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल विद बीट रूट्स। फोलिक एसिड, विटामिन B9, इसकी भी इसको डेफिशिएंसी नहीं है बेबी को, तो मैनेज विटामिन B9 डाइट। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी नहीं है, एडवाइज टू टेक एनिमल प्रोडक्ट एंड डेयरी प्रोडक्ट। इसके बारे में पेरेंट्स को एडवाइस देंगे। नेक्स्ट पेज पे विटामिन सी में फेटिग, लिथार्जी, इजी, ब्रूजिंग, ब्लीडिंग, स्वेलो गम्स, स्वेलो वुंड हीलिंग, इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स, ड्राई, स्प्लिटिंग हेयर, ड्राई रेड स्पॉट ऑन द स्किन, रफ ड्राई स्केली स्किन, नोज ब्लीड, स्वेलो, पेनफुल जॉइंट, पॉसिबल वेट गेन बिकॉज ऑफ स्वेलो मेटाबॉलिज्म। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है बेबी के? फेटिग, लिथार्जी और रफ ड्राई स्किन। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एक्शन में लिखा है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे फेटिग है, लिथार्जी है, रफ ड्राई स्किन है तो उसको कोई मॉइस्चर है वो यूज करेंगे, और फेटिग लिथार्जी है तो उसको कोई ग्लूकोज वगैरह लिक्विड देंगे। विटामिन डी की कमी नहीं है तो टेक विटामिन डी रिच डाइट। अब मिनरल्स डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में जैसे एनीमिया, एसओबी, डिजीनेस, हेडेक, कोल्डनेस, पेल स्किन, चेस्ट पेन, वीकनेस, फेटिग, इसमें है डिजीनेस, वीकनेस, फेटिग। इसका ट्रीटमेंट टू ट्रीट वीकनेस एंड फेटिग, प्रोवाइड ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एंड टेबलेट जिंक टू चाइल्ड। अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी बेबी में नहीं है, आयोडीन और थायराइड की भी डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन फेटिग लिथार्जी प्रेजेंट है, तो प्रॉपर टाइमली फीडिंग टू चाइल्ड। ओके गाइस, ये कंप्लीट हो गया एक्टिविटी बी। एक्टिविटी 3 में बी। अब नेक्स्ट में अपन बात करेंगे एक्टिविटी 4।